यदि आपके बॉस ने आपको डेटा दिया और बोला कि भाई आपके पास 10 यूज़र है और हर एक यूज़र को इक्वली डेटा ये डिवाइड करके दो ताकि हमारा जो काम है वो आज ईओडी तक कंप्लीट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं बीइंग स्मार्ट सीकर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे डेटा एलोकेशन के बारे में, किस प्रकार से डेटा एलोकेट किया जाता है यूज़र को। अगर आपके पास 10,000 का एक एक्सेल फाइल है जिसे आपने 10 यूज़र में इक्वली डिवाइड करना है तो किस प्रकार से हम करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप डेटा एलोकेशन के बारे में समझ पाएँ। कॉपी पेस्ट फार्मूला हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, एकदम आसान तरीका है। आप 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल डेटा एलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है वो सीख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यूजर हैं पंकज, मनीष, रिया, सुशील, रंजय एंड संतोष, जिन्हें हमें ये सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। और उनका उनसे पोजीशन, यानी कि वो डिफेंस से खेलते हैं, फॉरवर्ड है या फिर गोलकीपर है, वो पूछना है, वो फिलअप करवाना है और उनका हाइट बोलना है फिलअप करने के लिए। तो यदि कोई डेटा आपके पास आता है एलोकेट करने के लिए किसी भी यूज़र को या फिर ढेर सारे यूज़र को आपको एलोकेट करना है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी डेटा हो आप एलोकेट कर सकते हो इक्वली। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो डेटा है उसमें आप चेक करो कि सीरियल नंबर दिया है क्या। यदि नहीं दिया है ना तो बायां साइड आप सीरियल नंबर इंसर्ट कर लीजिए। जैसे हमने एक बायां साइड कॉलम इंसर्ट किया, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया सीरियल नंबर। ओके, अब इसमें हम सीरियल नंबर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगभग 480 अपने पास डेटा है जिसे इक्वली डिवाइड करना है हमें इन सारे यूजर्स में, यानी कि पंकज, मनीष, रिया, सुशील, रंजन एंड संतोष को हमें ये सारा डेटा डिवाइड करके देना है और उनसे ये बोलना है कि आप इनका पोजीशन बताओ और उसके साथ साथ इनका हाइट भी मुझे इस वाले कॉलम में डाल करके दो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अपना जो यूजर है ना उसे एक जगह राइट डाउन कर लेना है और उसके बाद जितना सारा आपके पास डेटा है उससे इक्वली देख लेना है कि यदि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, यदि हमारे पास टोटल 6 यूजर है तो एक यूजर को कितना डेटा एलोकेट करना होगा, यानी कि टोटल डेटा को, यानी कि 480 डेटा को हम डिवाइड करेंगे 6 में, तब हम बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं, यानी कि इजकल टू 480 डिवाइडेड बाई 6 यूजर। अब ये जो है 80 नंबर वो हमारा पर यूजर डेटा निकल के आ गया, यानी कि जो हमारा पर यूजर डेटा है वो 80। अगर इस डेटा को हर एक यूजर को 80-80 डिवाइड करें तो ये हमारा डेटा बराबर यानी कि इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं काम करने के लिए। तो और टोटल अपना डेटा है 480, यानी कि 480 को हमने डिवाइड किया 6 से, क्योंकि हमारे पास है 6 यूजर और पर यूजर हमारा जो डेटा आ रहा है वो 80 आ रहा है, यानी कि हर एक 80 के बाद में 81 वाला नंबर जो है वो फर्स्ट यूजर से सेकेंड यूजर को चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अपना पंकज है, पंकज के बाएं साइड में हमने लिख दिया कि 1। ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इजकल टू टाइप करना है और हमने बताया था कि पर यूज़र अपना जो डेटा है वो 80 आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे इजकल टू, उसके बाद पर यूज़र यानी कि 80 नंबर लिखेंगे और उसके बाद प्लस, और ये जो ऊपर वाला है इसका रेफरेंस दे देना है, यानी कि J और 5। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके जस्ट हिट द इंटर बटन। तो 81 नंबर पे आ गए मनीष। अब इसको कंट्रोल D कर देना है आपको। पूरा का पूरा नंबरिंग हो गया कि 1 से लेकर के 80 तक पंकज देखेंगे, 81 से लेकर के 160 तक मनीष देखेंगे, उसके बाद रिया, सुशील, रंजन, संतोष। ठीक है, ये आपका नंबरिंग हो गया। अब इसमें आपको एक फार्मूला का यूज करना होगा और वो फार्मूला है वी लुकअप। हम सीरियल नंबर ये जो इधर दिख रहा है ना इसको रेफरेंस लेते हैं, इसका रेफरेंस लेकर के हम लुकअप लगाने वाले हैं कि 1 नंबर पे पंकज का नाम आए, 81 पर मनीष, 161 पर रिया, सुशील, रंजय एंड संतोष। इसी प्रकार से जिनका जो भी नंबर हो उनके सामने उनका नाम आ जाए। इसके लिए हमने ये सीरियल नंबर आपसे इंसर्ट करवाया था।
तो हम यूज करते हैं यहाँ पर यूज़र नेम के पास वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू VLOOK वी लुकअप लगा लिया। उसके बाद हमारा सीरियल नंबर से हमें लुकअप करना है, सीरियल नंबर गए, कॉमा दिया, उसके बाद टेबल एरे, किधर टेबल है किधर से लेना है मुझे, यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। ओके, इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा है यहाँ पर, यानी कि सीरियल नंबर से लेकर के शिफ्ट के साथ इसको दबा करके ये अपना टेबल ले लेते हैं। उसके बाद आ रहा है 2, तो लिखेंगे कॉमा 2 कॉमा 0 डाल करके इसको ब्रैकेट कर दिए और इंटर बटन दबा दिए। ठीक है, तो एक नंबर पे अपना पंकज हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में जो ये दिखाई दे रहा है आपको रेंज, इस रेंज को फिक्स कर लेना है। फिक्स हम लोग डॉलर से करते हैं। यदि आपको फिक्स नहीं करना है तो ये जो टेबल आपने यहाँ पर बनाया है इसको किसी और सीट में बना लीजिए, तब आपको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो इस फार्मूला में, इस लुकअप फार्मूला में आपको एरर आएगा। तो हमने फिक्स करने के लिए सिंपली इसको, ये रेड वाला हमारा टेबल का रेंज है, इसको हमने क्या किया, फिक्स किया F4 से। ठीक है, ये हो गया डॉलर से फिक्स। अब हमें सिंपल सा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये हमारा सारे में सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सबसे पहला अपना चेक कर लो सारे यूज़र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हमारे सारे यूज़र देख रहे हैं। पंकज दिखाई दे रहे हैं सीरियल नंबर 1 पर, 81 पर मनीष, 161 पर रिया, 241 पर सुशील, रंजन, संतोष। अपने सारे यूज़र यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं, 6 यूज़र थे, 6 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको फ़िल्टर हटाना है और इसको आप वैल्यू पेस्ट कर लो ताकि जो फार्मूला है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो हमने सिंपल वैल्यू पेस्ट किया, अब यहाँ से फार्मूला रिमूव हो चुका है। अब आपको सिलेक्ट करना है एने वाला, जो भी नॉट एप्लीकेबल आया है इसको आपको सिंपली फ़िल्टर कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने एने वाला सारा डेटा फ़िल्टर कर लिया। अब चूंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल है ना, ये है I3 में, तो यहाँ पर इक्वल टू का बटन दबाना है और जस्ट इसके ऊपर वाले सेल का इसका रेफरेंस दे देना है। यानी कि ये है I3, तो अभी हमें रेफरेंस देना है I2 का। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर वाला जो सेल है उसका हमें रेफरेंस देना है। तो हमने क्लिक किया I और 2, उसके ऊपर वाले का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अब इसको कॉपी करके जितना सारा नॉट एप्लीकेबल आया है उसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, फिल्टर नहीं हटाना है, फिल्टर यूज किए ये रेफरेंस देना है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम फिल्टर हटाते हैं। अब इसमें देखेंगे सारे के सारे हमारे यूज़र दिखाई देने लगे। अभी आपको चेक करना है कि इक्वली डिवाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम चले गए इंसर्ट में, हमने लगाया पाइवट टेबल। ठीक है, टेबल का हमने रेंज ले लिया, हमारा जो भी डेटा है हमने क्या किया, किसी एक को डाल दिया रॉ में, और हमारा जो BOM का नेम है, सॉरी यूज़र नेम को हम डाल देते हैं रॉ में और नेम को डाल देते हैं इधर, ताकि ये जो नेम है वो हमारा डेटा का काउंट बताए। तो अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मनीष को, पंकज को, रंजय, रिया, संतोष एंड सुशील को इक्वली डेटा डिवाइड हो चुका है। ये तो मात्र 480 डेटा था अपने पास, बहुत इजीली कर सकते हैं आप लोग कॉपी पेस्ट से भी। यदि आपके पास 10,000 डेटा होगा और लगभग 40, 100 या फिर 200 प्लस यूजर होंगे, तब आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। विदाउट फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। अब सिंपली इस डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सारे यूज़र को और उनसे बोल सकते हैं कि अब सारे लोगों को हमने डिवाइड करके दिया है, अब अपना जो भी डेटा आपको दिया गया है उसका पोजीशन और हाइट बताए और फिर से वो मुझे डेटा फिर से वापस भेज दें। तो ये था डेटा एलोकेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आपको इसमें कुछ इशू आ रहा है डेटा एलोकेट करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको एक्सेल में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।